सीता माता के नितनेम की कहानी। सीता माता राम लक्ष्मण जी को कहानी सुनाया करती और राम लक्ष्मण जी कहानी सुना करते। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम सबके बिगड़े काम बनाएंगे, जय श्री राम जय जय राम। इस तरह से सीता मैया राम लक्ष्मण जी को कहानी सुना करती और राम लक्ष्मण जी कहानी सुना करते। एक दिन राम लक्ष्मण जी को कहीं बाहर जाना था। सीता मैया ने कहा, स्वामी मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। जब राम जी ने कहा, सीते तुम कुएं की पाल पे जाके बैठ जाना, वहां एक पनिहारी पानी लेने आएंगी, तुम उनको अपनी कहानी सुना देना। सीता मैया कुएं की पाल पे जाकर बैठ जाती है। वहां एक पनिहारी पानी लेने आती है जिसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी और मुझे देर हो जाएगी, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। इस तरह से वह स्त्री वहां से कहकर यह सब चली जाती है। जब वह जाती है तो रास्ते में उसकी रेशम की जरी साड़ी फट जाती है और मिट्टी का घड़ा सोने का घड़ा और मिट्टी का बन जाता है। वह उसे लेकर घर जाती है। जब सास ने बहू से कहा कि बहू ये किसका पाप दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। जब बहू ने कहा, माँ जी मैं खुद हैरान हूँ, यह सब कैसे हुआ। मैं तो कुएं में पानी भरने गई थी, वहां एक स्त्री बैठी थी, उसने मुझसे राम कथा सुनने को कहा, मैंने इनकार कर दिया, शायद ये उसी का ही परिणाम है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर वही पानी का घड़ा लेके पानी भरने के लिए कुएं पे आती है तो वहां सीता माता बैठी होती है। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब सास ने कहा, एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई। सीता मैया ने अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुन के सास ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, पर ये तो बताओ तुम हो कौन। जब सीता मैया ने कहा कि मेरा नाम सीता है, सीता नाम सुन के सास ने सीता मैया के चरण छू लिए। चरण छू के अपने घर जाने लगी। घर जाने लगी तो रास्ते में उसकी फटी साड़ी रेशम की जरी बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। उसे लेकर घर गई। जब बहू ने कहा, माँ जी ये सब चमत्कार कैसे हुआ। जब सास ने कहा, बहू तू तो पाप दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा पाप दोष उतार कर आई हूँ। कुएं की पाल पे जो बैठी थी वो साक्षात सीता मैया थी, जो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जब बहू ने कहा कि माँ जी ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनूंगी। सास ने वही कहानी बहू को सुनाई। बहू को कहानी बड़ी अच्छी लगी। अब सास बहू सुबह उठ के नहा धो के सीता माता के नितनेम की कहानी रोज सुना करती। कहा करती, सीता मैया की ऐसी कृपा हुई कि उनके पुराने से नया कर दिया, खाली घर भंडार भर दिया और सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। इस तरह से सीता मैया की पूजा पाठ करने लगी। काफी दिन बीत गया। एक दिन पड़ोसन उनके घर चूल्हे की आंच लेने के लिए आती है। कहने लगी, बहन जरा सी आंच देना। सास ने कहा, हमने तो अभी चूल्हा नहीं जलाया। जब पड़ोसन बोली, क्यों, तुम तो सुबह 5 बजे की उठी हो, तुमने चूल्हा क्यों नहीं चलाया। जब सास ने कहा कि हम सुबह उठ के नहा धो के सीता माता के नितनेम की कहानी रोज सुना करते हैं, उसके बाद कोई कार्य करते हैं। पड़ोसन ने कहा, माँ जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो, मैं भी सुनूंगी। जब सास ने पड़ोसन को कहानी सुनाई, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम बिगड़े काम बनाए राम, जय श्री राम जय जय राम। इस तरह से सास ने पड़ोसन को कहानी सुनाई। पड़ोसन को कहानी बड़ी अच्छी लगी। कहने लगी, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, अब मैं भी रोज सुना करूंगी। अब सास बहू पड़ोसन सीता माता के नितनेम की कहानी रोज सुना करती। कहा करती, सीता मैया की ऐसी कृपा हुई कि उनके पुराने से नया कर दिया, खाली घर भंडार भर दिए और सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। हे सीता मैया, जैसी कृपा आपने सास बहू पड़ोसन पे करी, ऐसी कृपा हम पे भी बनाए रखना। कहनहार सुननहार सब हुकारा भरने वालों का सबका भला करना। बोलो सीता माता की जय।